बकरा ईद पर गरीब ससुराल आई अमीर बहू। ये देखिए, हम अपनी अलीशा बेगम के लिए क्या लेकर आए हैं। आपको रसमलाई पसंद है ना? अब जल्दी से इसे खा लीजिए। हमें नहीं खानी। लगता है आज हमारी बेगम हमसे बहुत नाराज हैं। बताइए, क्या गुनाह हुआ है ऐसा हमसे? हाँ, हम आपसे कितने वक्त से कह रहे हैं कि हमें हमारे ससुराल ले जाइए, हमें अपनी अम्मी जान और नंद से मिलना है। अलीशा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक तो पहले आपने हम जैसे गरीब मजदूर इंसान से निकाह कर लिया, और अब आप गांव जाकर और गरीबी में रहना चाहती हैं। आप शुरू से शहर में ऐशो आराम में पली बड़ी हैं। मैं शहर में निकाह के बाद आपको कोई खुशी नहीं दे पाया, तो वहां गांव में क्या ही दूंगा। हमने आपसे मोहब्बत आपकी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं की थी, हमें तो बस आपसे मोहब्बत हो गई थी। इसलिए तो हमने अपने अब्बू के दिए हुए सारे ऐशो आराम को छोड़कर आपसे निकाह कर लिया और इस छोटे से किराए के घर में रह रहे हैं। हमें बस अपनी अम्मी जान और नंद के पास जाना है ताकि हम उनके साथ हंसी खुशी रह सके। और वैसे भी कुछ दिनों में बकरा ईद आने वाली है, तो क्यों ना हम उनसे मिलने के लिए बकरा ईद पर चले। अपनी बीवी अलीशा की बार बार जिद करने पर अहमद उसे गांव ले जाने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ, रुबीना बेटा, मैंने ये शाहाना खाला का सूट सिल दिया है, जाओ उन्हें दे आओ और जो पैसे मिले उससे थोड़ा आटा और चावल लेकर आ जाना। हम कब तक यूं ही इस गरीबी में दाल चावल खाकर अपना गुजारा करेंगे? बकरा ईद आने वाली है, सबके घरों में खुशियों का माहौल है और हमारे घर में बस ये दुख। न जाने भाईजान शहर से कब लौटेंगे। मुझे भी अहमद की बहुत याद आती है, ना जाने कब मेरा बच्चा मेरे पास आएगा। अहमद की अम्मी जावेदा और बहन रुबीना अहमद को काफी याद कर रहे होते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज बकरा ईद का त्योहार होता है। अहमद जल्दी से गांव की टिकट निकलवाकर अपनी बीवी अलीशा के साथ बस में बैठकर सीधा अपने गांव आ जाता है। अहमद जैसे ही अलीशा को अपने घर के पास लेकर जाता है। क्या यही हमारा ससुराल है? हाँ अलीशा। लेकिन यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? आज बकरा ईद का त्योहार है, चारों तरफ लोग कितनी खुशियां मना रहे हैं और यहाँ कोई चहल पहल ही नहीं है। अम्मी जान, रुबीना, अरे मैं आ गया, देखिए। मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ? अहमद की चिल्लाने की आवाज सुन रुबीना और जावेदा जैसे ही बाहर आते हैं तो अपने बेटे और भाईजान को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से अहमद के गले लग जाते हैं। मेरे बच्चे, तू आ गया, खुदा का लाख लाख शुक्र है। तुझे पता है हम तुझे कितना याद कर रहे थे। अम्मी जान, हमारे साथ देखो ये कौन आया है। इनका नाम अलीशा है और ये हमारी बेगम है। 2 हफ्ते पहले ही हमने शहर में इनके साथ निकाह कर लिया है। क्या निकाह? भाईजान, आपने शहर में निकाह कर लिया और हमें और अम्मी को बताना जरूरी तक नहीं समझा? रुबीना के सवाल करने पर अहमद रुबीना और अपनी अम्मी जान को सारी बात बताता है कि अलीशा कितने रईस परिवार की है और मोहब्बत के लिए अलीशा ने अपनी सारी रईसी को छोड़कर उससे निकाह कर लिया और गरीबी में इतने दिनों तक उसके साथ एक छोटे से किराए के मकान में रह रही थी। या अल्लाह, बकरा ईद के दिन मेरी नई बहू घर आई है, अब मैं क्या करूं? जावेदा और रुबीना खुशी के मारे कुछ समझ नहीं पा रही होती। वो जल्दी से अलीशा को घर के अंदर ले जाते हैं और अपनी टूटी हुई खाट पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर अलीशा को उस पर बिठा देते हैं। भाभी जान, मुझे तो आपका मुंह मिठाई से मीठा करना चाहिए, लेकिन घर में इस गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, आप इसी से ही मुंह मीठा कर लीजिए। रुबीना बकरा ईद के दिन आई अपनी अमीर भाभी का गुड़ से मुंह मीठा करवाती है। आज बकरा ईद है और मेरे ससुराल वाले बिना नए कपड़े, बिना कुछ करे ऐसे ही बैठे हैं। अपने ससुराल की हालत देखकर, अपनी सास और नंद को फटे हुए कपड़ों में देखकर अलीशा को काफी हैरानी होती है। तभी वहां उनकी पड़ोसन नजमा आती है। अरे वाह, क्या बात है, बकरा ईद पर तुम लोगों के घर में अमीर बहू आई है। लेकिन बेचारी कितनी बदकिस्मत वाली है, जहाँ बहू को उसकी पहली ईद पर नए कपड़े दिए जाते हैं और तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाए जाते हैं, वहाँ उसका तुम इस सस्ते गुड़ से मुंह मीठा करवा रही हो। खैर छोड़ो, मैं तो तुम्हें बधाई देने आई थी तुम्हारी नई अमीर बहू की। लगता है हर साल की तरह इस साल भी तुम लोगों की बकरा ईद सूनी रह जाएगी। ना नए कपड़े पहनोगे, ना कुछ घर में अच्छा बनेगा और ना ही तुम लोगों के घर में बकरा आएगा। ये कहते हुए नजमा जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। नजमा की बात को सुनकर ना जाने क्यों नजमा खाला हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाती है। अगर हम लोग बकरा ईद नहीं मना सकते तो उसमें हमारी क्या गलती है? दुख तो मुझे इस बात का है कि बहू शादी के बाद पहली बार बकरा ईद पर घर आई है और इससे हम कुछ भी ना दे सके। मेरे ससुराल वाले इतने दुख में हैं, बकरा ईद के दिन भी सभी लोग इतने उदास हैं, रो रहे हैं। मैं क्या क्या सोच कर आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूं ना,
अब देखना सबके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट आती है। सुनिए, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मैं आसपास का चक्कर लगा कर आती हूँ। अलीशा तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आसपास के लोगों से गांव के बाजार के बारे में पूछती है और बाजार में जाकर अपनी सास, नंद और पति के लिए बकरा ईद पर पहनने के लिए नए कपड़े खरीदती है। ये गुलाबी रंग का सूट तो रुबीना पर बहुत खिलेगा। भाईजान, ये दोनों सूट और ये कुर्ता पैक कर दीजिए। अलीशा अपने ससुराल वालों के लिए कपड़े लेकर सीधा राशन की दुकान पर जाती है। भाईजान, आटा, चावल, दाल, सारे मिर्च मसाले जल्दी से पैक कर दीजिए। अलीशा अब जल्दी से राशन को लेकर सीधा एक कसाई की दुकान पर जाती है और वहां से एक छोटा सा बकरा भी ले लेती है और अब सारा सामान लेकर अपने ससुराल जाती है। अलीशा के हाथ में इतना सारा सामान और साथ में बकरा देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अलीशा बहू, ये सब क्या है और ये बकरी यहाँ क्या कर रही है? अम्मी जान, मेरे पास कुछ पैसे थे जो मैंने सेव किए थे, मैं उन्हें अपने साथ लाई थी और उसी से मैं ये सारा सामान ईद के लिए लेकर आई हूँ ताकि हर साल की तरह ये बकरा ईद आपकी रूखी सूखी ना गुजरे, बल्कि इस बकरा ईद पर आप लोग अच्छे अच्छे लजीज पकवान खाएं, नए कपड़े पहने और खुशियों से बकरा ईद का त्योहार मनाएं। लेकिन अलीशा बहू, तू आज ही तो अपने ससुराल आई है और तूने आज ही हम लोगों के लिए इतना सब कुछ कर दिया। अम्मी जान, आप लोग ही तो मेरा परिवार हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए नहीं करूंगी तो भला किसके लिए करूंगी? मैंने लोगों की इतनी भाभियां देखी, लेकिन मेरी भाभी जान जितनी अच्छी भाभी किसी की नहीं होगी। खुदा ने हमारे घर पर बकरा ईद पर आप जैसा नायाब तोहफा हमें दे दिया, इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैंने अलीशा जैसी लड़की से निकाह किया। अरे, अब आप सब लोग बातें ही करते रहेंगे क्या? जल्दी से तैयार भी होंगे, बकरा ईद नहीं मनाना क्या आप लोगों को? अलीशा अहमद को उनके लिए लाया हुआ कुर्ता देती है और अपनी सास और नंद को अपने हाथों से बकरा ईद पर तैयारी कराती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बकरा ईद पर मैं कभी नया जोड़ा भी पहन पाऊंगी। भाभी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ससुराल वालों को खुश देखकर अलीशा भी बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब अलीशा मिट्टी के चूल्हे पर ही अपने परिवार के लिए ढेर सारे तरह तरह के लजीज पकवान बनवाती है। अम्मी जान, देखिए आज हमने क्या क्या बनाया है। बिरयानी, कबाब, हलीम, शीरनी, दही भल्ले और साथ में ये चटपटे छोले भी। सभी लोगों को अलीशा के हाथ का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। भाभी जान, ना जाने कितने अरसे बाद इतना अच्छा खाना आपके जरिए हमें नसीब हुआ है। अलीशा बहू, तू मेरे पास आज तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी सास अपनी बहू को उनकी पहली रसोई और ईद पर कितने अच्छे अच्छे तोहफे देती है, लेकिन खुदा ने मुझे इस काबिल नहीं बनाया। अम्मी जान, आप लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का प्यार मिल गया, यही मेरे लिए एक नायाब तोहफा है। सभी लोग हंसते बातें करते हुए खाने का लुत्फ उठाते हैं, जिसके बाद अब सभी लोग बाहर भी घूमने जाते हैं और हंसी खुशी बकरा ईद का त्योहार मनाते हैं। अम्मी जान, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। इस गांव में कुछ नहीं रखा है, यहाँ तो कोई अच्छी नौकरी भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ शहर चलिए। अम्मी जान, अलीशा बिल्कुल ठीक कह रही है और खुदा के फजलो करम से अब मेरी शहर में एक अच्छी नौकरी भी लग गई है। सोचा था ये खबर आपको बकरा ईद पर ही दूंगा। अहमद की बात सुन सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अगले दिन बस पकड़कर सीधा शहर आ जाते हैं। शहर आने के बाद अब अलीशा भी अहमद के साथ मिलकर नौकरी करना शुरू कर देती है और सिर्फ कुछ ही वक्त में दोनों बेगम शौहर अपनी मेहनत से अपने परिवार वालों को एक अच्छी जिंदगी दे पाते हैं और अब हर साल पूरे परिवार हंसी खुशी बकरा ईद का त्योहार मनाता है।